भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। जो उपय कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका मंगल कर देंगे। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं हो सकता। कहीं भी कोई है और नाम जप रहा है राधा राधा और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर रहा है और अंदर से है कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो यही आएगा। कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो यही आएगा, श्री जी के चरणों में आएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है और कर्म समर्पण में निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करें, पाप कर्म नहीं समर्पित होते, धर्म पूर्वक करें, उन्हें भगवान को समर्पित कर दे। और नाम जप करें तो कर्म समर्पण और नाम जप, क्योंकि कर्म के बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। अगर भगवान का लक्ष्य नहीं बनेगा तो पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी और हमारा जीवन फंस जाएगा माया में। तो हमसे पाप कर्म न बने, सत्संग सुने, नाम जप करते रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और जो व्यापार आदि है, हे प्रियालाल, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। एक हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। किसी को साधना का बल होता है, किसी को ज्ञान का, किसी को योग का बल होता है और हम लोगों को राधा रानी का बल है। हम कई बार बता चुके हैं कि हरि हमारे प्रभु जो हमारे हैं, जब हम बार बार गलत करते तो उनको गुस्सा आ जाती है कि अच्छा आप तुमको हम दंड से सुधारेंगे। लेकिन मेरी किशोरी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। ने कहो न रिस कहो भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे। जब हरि जू लाल जू कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं सुधरेगा तो श्री जी फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हमें बचाने के लिए। तो ऐसी अलवेली सरकार के हम शरण में हैं। उन्हीं के वादे के अनुसार हम आपसे कह देते चिंता मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री जी हमारी बहुत करुणामयी है। उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। भारी विपत्ति में एक बार भी यदि नाम जपा है तो काम आ जाता है। ये जो गजेंद्र था, पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मनमानी ऐसे ही तपस्या करने लगा, ये निषेध है। ये बात जब अगस्त जी ने देखा तो इंद्रद्युम्न से पूछा, वो ऐसे तपस्या में बैठे थे पर कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप कर रहे थे। खास बात, खड़े हो, किसने तुमको आदेश किया तपस्या के लिए, किससे तुमने संस्कार कराया? उनका किसी से नहीं, और फिर भी मैं आया तो हाथी की तरह बैठा रहा, जा गजेंद्र योनि को प्राप्त हो। एक दिन पानी पीने गए तो ग्राह ने पकड़ लिया पैर। जलचर जीव जल में बलवान होता है, इनकी हाथी हाथिनियां इनका सहयोग करती रही, वो छोड़ के चली गई कि जब नहीं कोई बचने का उपाय है। अब वो घसीटता हुआ उनको अथाह जल में ले गया। अब बस शूण इतनी रह गई, तब उनको याद आ हरि का नाम जब किए थे ना पीछे, भाव को भाव न खाल सो नाम जब, हरि ही पुकारा, सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट हुआ, पहले ग्राह का उद्धार, फिर गजेंद्र को भगवान ने पकड़ करके बाहर निकाल लिया। भारी विपत्ति में तुम्हारे काम आ जाए, मन लगे न लगे, अपने बचाव पक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बिना भगवान का नाम जप किए कर्म होंगे, कर्म योग नहीं। एक लोहा जंगहा, जंग लगी हुई, मार्ग में पड़ा है, सबके पैरों की ठोकर लग रही, और पारसमणि छुआ दी जाए तो सोना बन के देवताओं का मुकुट बने जाएगा, कंकण कुंडल बन जाएगा। लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये पारसमणि, ये राधा